रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2, पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जो लीनियर फंक्शन होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जिसमें डिग्री 2 होती है वो रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। तो इसके लिए हम पैराबोला ड्रा करेंगे और इस फंक्शन के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हमने उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, हम उसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं और बाद में उनको ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे, ड्रा करके स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। जी तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले इस फंक्शन में लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1। फंक्शन को y के इक्वल लेट करना है। y के इक्वल लेट करने के बाद हमने इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे x इंटरसेप्ट्स। x इंटरसेप्ट्स में हमने y को क्या कर देना होता है, 0 कर देना होता है। तो इसके अंदर अब हम x इंटरसेप्ट्स में y को 0 कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिलती है -1। इधर शिफ्ट कर लें तो हमें x की वैल्यू जो है वो 1 मिलती है। अगेन हम इस लीनियर इक्वेशन को राइट करेंगे और अब हम y इंटरसेप्ट्स निकालेंगे। y इंटरसेप्ट्स के लिए x की वैल्यू को 0 रखा जाता है। तो y इंटरसेप्ट्स के लिए x को इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मीन के y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, जो कि क्या है, -1 है। तो आपने देखा x को 0 किया, y को 0 किया तो x1 बना। ये हमारे पास पॉइंट क्या बना है, x1 y0। और ये पॉइंट हमारे पास क्या बना है, x को 0 किया और y की वैल्यू क्या आई, -1। ये पॉइंट हमारे पास x इंटरसेप्ट x एक्सिस पे मिलेगा और ये पॉइंट हमें y एक्सिस पे मिलेगा। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और आगे जो है हमने अब पैराबोला के लिए वर्क करना है। पैराबोला के लिए जो है सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकालने से पहले आपने ये देखना है कि इसमें ये जो a की वैल्यू है वो है 1। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हमारा जो पैराबोला होता है वो ओपन अप होता है। क्या होता है, ओपन अप। अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हमारा वो पैराबोला ओपन डाउन होता है। तो सिर्फ ये हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहे हैं कि जब हम पैराबोला को ड्रा करेंगे तो हम उसे ओपन अप रखेंगे, ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी उसकी, या उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। तो ये a की जो वैल्यू है ये हमें बता रही है कि ये पॉजिटिव है, तो इट मींस कि हमारा पैराबोला जो है वो यू शेप होगा, ओपन अप होगा। अब हम पैराबोला के लिए उसके पॉइंट्स निकालते हैं। इसमें जैसे हमने x और y इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, इसमें भी x और y इंटरसेप्ट्स निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम इसका एक मेन पॉइंट निकालेंगे जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं या टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला कहते हैं। वो निकालना जरूरी होता है। कुछ बुक्स में निकाला हुआ है, की बुक्स में, कुछ में नहीं निकाला हुआ, लेकिन अच्छा यह है कि आप उसको निकालें क्योंकि चैप्टर 3 में भी उसे हमने यूज किया तो हम उसे चैप्टर 2 में भी करेंगे। जी तो वर्टेक्स जो है अगर आप निकालना चाहें तो उसे जरूर निकालें। जी तो वर्टेक्स के लिए हमारे पास उसका मेन जो पॉइंट होता है वो होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स एक पॉइंट है जिसमें h और k की वैल्यू हम निकालते हैं। ये स्पेसिफिक वैल्यू x और y की ही होती है। तो x और y की वैल्यू के लिए अगर आप h निकालने जा रहे हैं, h की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है -b/2a। तो -b/2a यहां पे वैल्यूज पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू है आपके पास 1, वो आपने अभी यहां निकाली हुई है, लिखी हुई है। b की वैल्यू है आपके पास -4 और c की वैल्यू है आपके पास 3। a, b और c, यहां पे इन तीनों वैल्यूज को इस्तेमाल करके हम इसका टर्निंग पॉइंट पहले निकालेंगे जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो h इज इक्वल टू, h निकालते हैं -b की वैल्यू है हमारे पास -4 और ओवर 2 a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस 4/2 कैंसलेशन के बाद 2 बचता है। तो h आ गया ये। अब हम निकाल लेते हैं k के लिए भी फॉर्मूला होता है, इस h का फॉर्मूला -b/2 है और k का फॉर्मूला होता है c माइनस b²/4a। तो c है हमारे पास 3, b का स्केयर लेना है, मीन के -4 का क्या लेना है हमने, स्केयर,
ओवर 4 इंटू ए, तो ये हमारे पास बनता है -4 का स्क्वायर 16 ओवर 4, ये कैंसलेशन हो जाएगी, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो वर्टेक्स आता है, वर्टेक्स है जी हमारे पास, वर्टेक्स है 2 एंड -1। तो वर्टेक्स निकालने के बाद ये जरूरी होता है, ये पैराबोला का जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है। इसके बाद अब हमने निकालने हैं इसके एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां इसके ले लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट्स। एक्स इंटरसेप्ट्स में वाई को रखा जाता है 0, एक्स इंटरसेप्ट में वाई को 0 ले लेंगे, तो y को 0 ले लें जी। y क्या था, ये जो फंक्शन होता है आपके पास, इसको आपने y के इक्वल ले लेना होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जी। तो y को आप ले लें 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फैक्टराइजेशन इसकी हो जाएगी अब 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स कॉमन ले लें, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लें आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस था हमारे पास, तो -1 कॉमन लेने से x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर लिखें या उधर इक्वल टू 0 लिखें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट्स में आ गए हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू हमने 0 रखी थी, और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू हमने 0 रखी थी। ये था हमारे पास x इंटरसेप्ट्स। मैं इसे डार्क कर देता हूं। अब हमारे पास आना है y इंटरसेप्ट्स। तो y इंटरसेप्ट्स के लिए, y इंटरसेप्ट्स में x की वैल्यू को 0 रख दिया जाता है। तो अब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे, इसी इक्वेशन को y के इक्वल लिया जाता है। तो आप इसे दोबारा लिख लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब x को आपने 0 कर देना है, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू 3। तो x को 0 करने से y की वैल्यू क्या आई है, 3। तो ये हमारे पास जो है x इंटरसेप्ट आ गए हैं। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट में एक आया है। दूसरा पॉइंट जो है वो कैसे लेना है ग्राफ में आपको बताऊंगा। y इंटरसेप्ट भी हमने 2 ले लेने हैं, 2 x इंटरसेप्ट, y एक है, एक इंटरसेप्ट है, दूसरा हम वहीं पे जो है देखेंगे कि कौन सा लेना है। y इंटरसेप्ट इसके बिल्कुल सामने एक और पॉइंट ले लेंगे, और अब हम चलते हैं इन पॉइंट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। पैराबोला को ड्रा करेंगे। पैराबोला ड्रा करने के लिए हमारे पास जो है एक इसका वर्टेक्स है, एक इसके एक्स इंटरसेप्ट्स हैं, और दूसरा इसके वाई इंटरसेप्ट्स हैं। तो इन 3 टर्म्स को हम यूज करेंगे, वर्टेक्स, एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स को, और हम अपना पैराबोला ड्रा करेंगे। सबसे पहले जो मेन पॉइंट होता है वो होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। पैराबोला का टर्निंग पॉइंट जो है वो वर्टेक्स होता है। वो पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। ये जो पैराबोला में h या वर्टेक्स के अंदर ये जो पहली वैल्यू आती है h की, ये जो वैल्यू होती है, अगर आप इस वैल्यू के ऊपर एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दें जिसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये देखें वर्टेक्स में ये जो 2 है, अब ये x की वैल्यू 2 है, तो इस x की वैल्यू को आपने जो है वो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। मतलब ये x2 है, तो यहां पे आपने 2 के ऊपर जो है एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है जी। तो ये लाइन जो है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। मींस कि ये लाइन जो है हम जो वर्टेक्स बनाते हैं उसमें जो h की वैल्यू आती है 2, उस वैल्यू के ऊपर
आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है जिसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। अब ये पॉइंट कहां पे है, x की वैल्यू 2 है जबकि y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, अगर हम इनको मिलाएं तो ये यहां से y की वैल्यू आएगी 1 और x की वैल्यू होगी 2। तो यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे हमें ये पहला पॉइंट मिल जाएगा। ये हमारा जो पहला पॉइंट है ये है पैराबोला का टर्निंग पॉइंट, यहां से हमारा पैराबोला जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये वर्टेक्स ड्रा करने के बाद अब हम आते हैं एक्स इंटरसेप्ट पे। एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास 3 0 और 1 0, मतलब कि ये वाली वैल्यूज एक्स एक्सिस पे हैं। एक्स की वैल्यू 3 यहां पे है और एक्स की वैल्यू जो 1 है वो यहां पे है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स ये मिल गए हमें। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 3 पॉइंट्स हो गए हैं, एक हमारे पास वर्टेक्स और एक हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट के ये 2 पॉइंट्स। अब हम आते हैं वाई इंटरसेप्ट पे। वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास जो था वो है 0 और 3, मतलब x 0 y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 जो है 1 2 और 3, यहां पे जो है वो हमें y की वैल्यू 3 मिल रही है। तो अब आपको चाहिए जो है वो 5 पॉइंट्स, एक वर्टेक्स, 2 एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट दूसरा कैसे लिया जाए, आपने ये देखना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बिल्कुल सामने जितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री से ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस छोड़ के आपने एक और पॉइंट बिल्कुल इसके सामने, ना इसके ऊपर ना नीचे, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट का एक पॉइंट मिल रहा है आपको, तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल उसके सामने। देखें ये कितना डिस्टेंस है 1 2, तो आपने भी ये 1 ये 2 ये यहां पे जो है बिल्कुल उसके सामने एक और पॉइंट जो है वो ले लेना है जी। तो ये आपके पास जो है पॉइंट्स हो गए 5, वर्टेक्स, 2 एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का एक पॉइंट आपके पास था बिल्कुल उसके सामने। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रा करने का यही फायदा होता है कि हम उसके बिल्कुल उतना डिस्टेंस छोड़ के उसके सामने एक और पॉइंट ले सकते हैं। तो यहां पे जो है अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे और पैराबोला जो है वो ड्रा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो पैराबोला ड्रा होता जा रहा है, यहां से ऐसे ऊपर की तरफ इसे ले जाएं और बिल्कुल ऐसे ही यहां से भी इधर और यहां से फिर इधर ऊपर की तरफ। तो यहां से जो है ये हमारा पैराबोला जो है वो ड्रा होना शुरू हो गया है। इसे ऊपर की तरफ ले जाएं, बेशक इसे भी आप मजीद ऊपर ले जाएं। तो ये हमारा जो है वो पैराबोला ड्रा हो गया। अब हम आते हैं लाइन की तरफ। लाइन के अंदर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, x 0 1 0 और y की वैल्यू है 0 -1। तो x 1 0, x की वैल्यू 1 जो है वो यही है और y की वैल्यू -1 वो यहां नीचे है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम ज्वाइन करेंगे और हम अपनी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब बेशक आप इन डॉट्स को जो है वो रेज कर दें और अब जो है हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला के। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये स्ट्रेट लाइन हमें दी गई थी और हमने ये स्ट्रेट लाइन जो है वो पैराबोला के ऊपर ड्रॉ कर दी है। तो पैराबोला भी ड्रॉ हो गया, स्ट्रेट लाइन भी। अब हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो है इंटरसेक्शन पॉइंट। अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमने यहां पे जो है मेंशन कर देते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखें ये भी हमने y के इक्वल किया था, इसको भी हमने y के इक्वल किया था। इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वल कर दें। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो इन्हें इधर शिफ्ट करें, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन x माइनस 4, x माइनस 4 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। ये दो x की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए जो है हम कोई एक आप स्ट्रेट लाइन वाला y ले लें या पैराबोला वाला, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। y की x की वैल्यू आप 4 पुट कर लें तो 4 माइनस 1 ये आता है आपके पास 3, मींस के एक पॉइंट हमारे पास बनता है x 4 पुट करने से, पुट किया हमने x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पुट करने से जो है हमें y की वैल्यू 3 मिलती है। तो x 4 y 3 मींस के वो यहां पे है हमारे पास, ये पॉइंट है, x हमारे पास 4 आ रहा है जबकि y हमारे पास 3 आ रहा है। तो एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो है अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, x को 1 पुट करते हैं तो देखें दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है 1 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 0, x हमने 1 पुट किया तो y हमारे पास 0 आया। तो एक हमारे पास x1 y0 ये पॉइंट है और दूसरा जो है वो ये पॉइंट है, x जो है वो 4 y3 और 1 0। ये दो पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, मींस के हमने इस पैराबोला को और उस लाइन को इक्वल कर देना है और उससे एक इक्वेशन बननी है जिससे हमें x की वैल्यूज मिलेंगी। उन्हीं x की वैल्यूज को हमने दोनों में से किसी एक लाइन में पुट कर लें तो ज्यादा आसान होता है। यहां से y निकाल लेना है एक पॉइंट, दूसरा x पुट करना है तो दूसरा y निकाल लेना है। तो ये दो पॉइंट्स जो है ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं और ये जो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट।